नमस्कार, पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मध्य प्रदेश में अगले 3 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों एक्टिव मूड पर नजर आ रही। कमलनाथ ने 2 दिन में 2 बड़े ऐलान कर दिए। सरकार बनने पर कमलनाथ ने कर्ज माफी और पुराने पेंशन का ऐलान किया है। मिशन 2023 के मद्देनजर रविवार शाम भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर बैठक हुई। इसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं और पूर्व मंत्रियों के साथ आगामी रणनीति पर मंथन किया गया। मिशन 2023 के लिए रोडमैप को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। इसमें बेरोजगारी, महंगाई के अलावा बिजली संकट और कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के मुद्दे को शामिल किया गया। इसमें नेताओं को कमलनाथ ने जिम्मेदारी सौंपी है। नेताओं को उन पर काम करना होगा ताकि संगठन को मजबूत बनाया जा सके। इस दौरान कमलनाथ ने नेताओं से जमीनी रिपोर्ट भी मांगी। बैठक में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व नेता पीसीसी चीफ सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, एनपी प्रजापति समेत तमाम नेता मौजूद थे। लेकिन जब बैठकों का दौर चल रहा है तो फिर जिम्मेदारी भी बड़ी है। तरुण भानोट, प्रियव्रत सिंह को ये कहा गया है कि आप अलग अलग जिम्मेदारी निभाएं। यदि बिजली का संकट है तो जवाब देंगे प्रियव्रत सिंह, यदि वित्त की दिक्कत है तो जवाब देंगे तरुण भानोट, और कैसे सरकार को घेरेंगे डबल इंजन की सरकार को। जरा सुन लीजिए क्या कहना है कांग्रेस का, सुनिए। किसानों का कर्जा था 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में, दूसरी किस्त चालू हुई थी। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम वचनबद्ध हैं, हम कर्जा सब किसानों का माफ करेंगे। पुरानी पेंशन योजना में आप कांग्रेस की भावना समझते हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो ये तो स्वाभाविक है कि जो बाकी कांग्रेस स्टेट्स में लागू हुआ वो मध्य प्रदेश में भी लागू होगा, ये कोई नहीं हो सकता। चलिए, तो बात कर रहे हैं कर्ज माफी की, किसान कर्ज माफी की, और इसी बात को लेकर 2018 के चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी। आरोप ये भी लगे कि वो कर्ज माफ नहीं कर पाए और सरकार से चले गए। लेकिन वो कह रहे हैं सरकार आएंगी तो फिर हम वही करेंगे। पर पलटवार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। पहले ये सुन लीजिए, फिर मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को क्या जिम्मेदारी सौंपी वो भी हम आपको सुनाएंगे। सुनिएगा क्या कहना है बीजेपी की। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने एक नई चाल चली कि घोषणा पत्र पे विश्वास नहीं रहा, हम कुछ भी कहेंगे तो वचन देते हैं, सुगंध खाते हैं कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे, जैसा सतीश जी ने कहा। राजस्थान में भी कहा, राहुल गांधी ने गिनती करी थी 1 2 3 4 5 9 10, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन कितने महीने हो गए? 40 महीने हो गए, नहीं बदल पाए, कर्जा माफ नहीं किया। मध्य प्रदेश में ही हाल हुआ। तो अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तो कोई भविष्य नहीं है। और जो मोदी जी का नारा है कांग्रेस मुक्त भारत यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत, वो पूरा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेता ही कर रहे हैं। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, एक किसान का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ हो तो कमलनाथ जी जो बोलेंगे वो हम हारने को तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे। एक युवा बता दीजिए कि कांग्रेस की सरकार ने उसको बेरोजगारी भत्ता दिया हो। संबल योजना बंद, लाडली लक्ष्मी योजना बंद। भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को डिरेल कर दिया। अब देश में कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं आने वाली। चलिए, तो कह रहे हैं विश्वास सारंग और कमल पटेल किसान कर्ज माफी को लेकर कह रहे हैं धोखा दिया। दूसरी तरफ विश्वास सारंग कह रहे हैं कि ये योजना बंद कर दी थी, वो योजना बंद कर दी थी। लेकिन जो योजनाएं चालू है उन पर भी कांग्रेस की नजर है। और पूर्व मंत्री क्या कह रहे हैं, बिजली कटौती को लेकर क्या तैयारी है कांग्रेस की, क्या तैयारी है कांग्रेस की वित्त को लेकर, जरा ये भी सुन लीजिए। सुनिएगा 2 पूर्व मंत्रियों को। जो रोड मैप हम लगातार बना रहे थे उसको फाइनल किया गया कि किस तरीके से 2023 मिशन 2023 को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उस पर चर्चा हुई। जो हमारे बड़े नेता हैं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महोदय ने सौंपी हैं, वो उसके ऊपर काम करेंगे। लगातार हमारा संगठन हम मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, उसके रिजल्ट भी आए हैं और उसको आगे निरंतर जारी रखेंगे। मुख्य मुद्दा रहा किसानों के साथ जो जिस प्रकार से परेशानियाँ बढ़ रही हैं, खाद महंगा हो रहा है, बीज महंगा हो रहा है, बिजली कम मिल रही है, बढ़कर बिल आ रहे हैं और उसकी फसल के उचित दाम उसको नहीं मिल रहे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, न सिर्फ मध्य प्रदेश में, बाकी अभी तो पूरे हिंदुस्तान में। और मध्य प्रदेश में तो पिछले 1 वर्ष में 3,30,00,000 नए बेरोजगार इस सूची में जुड़ गए हैं। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है
वो है बिजली का मुद्दा। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस मुद्दे पर कटघरे में आके खड़े हुए हैं। कागज में तो हमारे पास सरप्लस बिजली है, पर जमीन पर बिजली हमारी नहीं है। आज हर गांव 8 से 10 घंटे की कटौती में उलझ रहा है। ये कहते थे कि भाई हम डबल इंजन की रेल चलाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बिजली की आपूर्ति देश में करेंगे। आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बिजली की आपूर्ति करने में नाकामयाब रहे हैं। तो आपसे सुन लिया क्या कहना है कांग्रेस का, किस तरह से एक्टिव मूड पर नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी भी कैसा जवाब दे रही है। लेकिन जवाब पर पलटवार पर जवाब, ये चलता रहेगा। ऐसा लगता है कि 2023 के चुनाव आज या कल में होने वाले। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अवनीश बुंदेला है कांग्रेस के प्रवक्ता। अवनीश जी बहुत स्वागत है आपका। सनवर पटेल जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सनवर जी आपका भी स्वागत है। देवदत्त दुबे जी है वरिष्ठ पत्रकार। सर आपका भी बहुत स्वागत है। अवनीश जी, बहुत एक्टिव मूड पर आप नज़र आ रहे हैं। फिर वही कर्ज माफी, बिजली का मुद्दा। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले मैं देख रहा था कि राकेश चतुर्वेदी मिलने पहुंच जाते हैं अजय सिंह से। एक तरफ वो एकजुटता का आप मैसेज दे रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। मन बना लिया 2023 का? देखिए मनोज जी, मैं पूर्व में भी मेरी आपसे कई बार चर्चा हुई है कि कांग्रेस पार्टी अपने मिजाज के अनुसार चलती है। ये बात सही कि भाजपा जो होती है 365 दिन वो तो चुनाव लड़ने के मूड में रहती है, क्योंकि उनके पास सरकारी संसाधन कुछ ज्यादा ही है। वो सदैव अपनी बैठकों में उलझे रहते हैं, अपने प्रशिक्षण में उलझे रहते हैं। जनहित की बात कहीं नहीं करते, कि जनता के हितों की बात कहीं नहीं करते कि डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो रहा तो उस पर हम कुछ बैठक कर लें, कुछ प्रशिक्षण कर लें। जो निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है, वो थोड़ी बताएंगे कि डीजल महंगा हो गया, ये तो आप लोग बताओगे। जी सर, मैंने कहा वो थोड़ी बताएंगे डीजल महंगा हो गया तो आप बताओगे। हाँ मनोज जी, हम तो निरंतर बता रहे हैं, और वही कारण है कि 7800 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से FIR दर्ज हुई पिछले 5 महीने में। देखा तो हम तो निरंतर सड़कों पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात अलग है कि जो बैठी हुई सरकार है उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। खैर मनोज जी, एक बात आप समझिए, कांग्रेस पार्टी अपने मिजाज के अनुसार काम करती है। और आपने देखा कि जिस तरह से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी जो एकदम अपने एक्टिव मोड में हैं, और आज से नहीं है मनोज जी, अगर आप देखें घर घर चलो अभियान हमने किया, हमने सदस्यता अभियान सफलतापूर्वक किया, और ये हमारी एक्टिविटी निरंतर मनोज जी चल रही है आप देखें। और हम ग्रामीण स्तर पर जाकर भी विरोध कर रहे हैं, हम ब्लॉक स्तर पर जाकर भी सत्ता का विरोध कर रहे हैं, जो इनकी गलत नीतियों का विरोध कर। मनोज जी, ये ठीक है, आज आपने देखा, आज आपने कहा, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही एक्टिव मोड में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। सर, हम 6 महीने से आप लोग को देख रहे हैं, आप एक्टिव मोड पर बार-बार हम ये कह रहे हैं, 6 महीने से देख रहे हैं, बहुत एक्टिव हुआ। भाजपा जरूर अपनी बैठक और संगठन की प्रशिक्षण में उलझ कर रह गई है, वो जनहित की कोई बात नहीं करी। बाकी आपने जो चौधरी राकेश सिंह, अजय सिंह जी की मुलाकात के बारे में जिक्र किया, मनोज जी मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक सिपाही, चाहे वो अरुण यादव जी हो, अजय सिंह जी हो, चौधरी राकेश सिंह हो, सुरेश पचौरी जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, सभी के नेता एक है मध्य प्रदेश में, वो हैं जय जय कमलनाथ, माननीय कमलनाथ जी। और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हर कार्यकर्ता, हर नेता कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वचनबद्ध है 2023 में, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से षड्यंत्र करके हमारी सरकार गिराई गई थी, वो आज भी जनता को। मनोज जी, आश्चर्य की बात है, मैं सुन रहा था कृषि मंत्री को, कितनी आप बेशर्मी से झूठ बोल जाते हैं। अरे साहब, आपने खुद ही जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में विधानसभा के पटल पर जवाब दिया कि हाँ 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, हाँ 12,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ। मनोज जी आज फिर झूठ बोल रहे हैं। और एक वो अभी जैसे ही सनवर जी आएंगे वो कहेंगे झूठ आप बोल रहे हैं, आपने कहा था कर्ज माफ 10 दिन में कर दें, फिर वही चले जाएंगे। विधानसभा के पटल पे है सनवर भाई, मुझे मालूम है सनवर भाई की मजबूरी है कहना, और कल सनवर भाई की ईद भी है, तो मैं आज उनको एडवांस में ईद की बधाई भी देता हूँ, सनवर भाई को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन मैं वही बताना चाहता हूँ कि देखिए, सनवर भाई अपना काम करेंगे क्योंकि मजबूरी है, उनको तो पर्दा डालना है गलतियों पर। मनोज जी, हम तो वही कहेंगे ना जो जनता की परेशानियां हैं। अब हम सनवर भाई, चलिए सर सुन लेते हैं, सनवर जी को सुन लेते तो करेंगे नहीं, हम तो वही कहेंगे। अब आपने शुभकामना दे ही दी है, उन्हें तो सुन भी लीजिए क्या कह रहे हैं जी। सनवर पटेल जी, धन्यवाद। बहुत एक्टिव मोड पर है कांग्रेस, और एक एक मंत्री के पीछे एक एक पुराना मंत्री लगा दिया, पूर्व मंत्री। अब आप कुछ कहेंगे तो बाकायदा हिसाब लेके खड़े हो जाएंगे जनता के सामने।
देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ अवनीश भाई को, उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। इसलिए साथ ही बताना चाहता हूँ अवनीश भाई को कि ये जो आपने समिति बनाई है, या जो पूर्व मंत्रियों को आपने जिम्मेदारी दी है, मुझे लगता है कि ये किस पर काम करने वाली है। कांग्रेस में खुद की इतनी समस्याएं हैं कि ये कैसे बाहर जाकर काम करेंगे, ये तो एक प्रश्न है। नंबर 2, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बैठक और प्रशिक्षण करती है, जनहित के मुद्दे कहां उठाती? आप ये बताइए कि फौज में जब ट्रेनिंग दी जाती है तो किसके लिए दी जाती है? अपने देश की रक्षा के लिए दी जाती है, दुश्मनों के खिलाफ दी जाती, नहीं दी जाती? उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जब ट्रेनिंग दी जाती है अवनीश भाई, तो कैसे वो समाज क्षेत्र में जाकर जनहित के कार्य करे, कैसे वो समाज में जो पिछड़ गए उनको आगे लेकर आए, कैसे उनको समृद्धशाली बनाने के लिए लोगों को नीचे तक जाकर सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाए, ये प्रशिक्षण में होता है। आपको क्या लगता है कि प्रशिक्षण में क्या होता है, बैठक में क्या होता है? जिसके वहां बैठक होती नहीं है, जिनके वहां प्रशिक्षण होता नहीं है अवनीश भाई, वो कैसे जानेंगे कि बैठक और प्रशिक्षण में क्या होता है? आपने कहा कि कमल पटेल साहब ने गलत बोल दिया। सनवर जी, लेकिन आपको देख के, जैसा आप कह रहे हैं सही, आपको देख के सही, लेकिन बैठकें बहुत हो रही वहां भी, और कह रहे हैं अब तो हर 15 दिन में बैठक होगी। अच्छा है मनोज जी, कम से कम उनकी जो गुटबाजियां हैं, वो अपनी गुटबाजियों को इस 1-1.5 साल में कम करने का प्रयास करेंगे, जो हमको लगता नहीं कि कहां है गुटबाजी किसकी। देखिए अरुण यादव जी ने क्या कहा, सारी दुनिया जानती है, बोता मैं हूं काटता कोई और है। अजय सिंह जी ने कहा भरे मंच में कि मुझे काम दीजिए, आपने काम गोविंद सिंह जी को दे दिया। ये गुटबाजी नहीं है तो क्या है? जी अवनीश जी बता दीजिए अवनीश। देखिए मनोज जी, मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपने कुर्बे पर ध्यान दे। जो उमा भारती लठ लेकर शराबबंदी की बात करती हैं, एक शराब की दुकान में जाकर तोड़फोड़ करती हैं, कईयों बार इनको आईना अजय विष्णु जी भी दिखाते हैं। तो मनोज जी देखिए, ये अगर अजय सिंह जी ने कहा तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनको और निश्चित तौर पे आप देखिए आदरणीय कमलनाथ जी के साथ आज वो बैठक में है और जिम्मेदारी का निर्धारण, तो यही कांग्रेस पार्टी, यही कमलनाथ जी के नेतृत्व पर, चाहे अजय सिंह जी हों चाहे अरुण यादव जी, सबको भरोसा है, सबको विश्वास है कि ये शिवराज सरकार का जो कुशासन है, जन विरोधी सरकार को अगर कोई उखाड़ फेंक सकता, जिसने उखाड़ फेंका। चलिए सनवर जी जल्दी से कुछ कह दीजिए, 30 सेकंड में कह दी। मैं देवदत्त जी के पास जाऊंगा जल्दी जी, कहिए। मध्य प्रदेश की जनता जानती है मनोज जी कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय उनकी सेवा करने का काम करती है, और कांग्रेस के वचन पत्र में 973 वचन बनाओगे तो बहुत महंगी पड़ने वाली है सेवैयां, क्योंकि हर चीज महंगी हो चुकी है। आप देखिए गैस भी महंगा हो गया है, खाने का तेल 300 रुपए प्रति लीटर हो गया है, आप देखिए डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, बेरोजगारी भी है। सनवर भाई कल मीठी ईद है, कैसे मनाओगे खुशियां, ये तो बता दो मुझे सनवर भाई, खुशियां कैसे मनाओगे? क्योंकि भाजपा के राज में वो तो कहते हैं जब उनकी जय जयकार करो और सूखी रोटी। चलिए सर लौटता हूँ, तब तो आप जय जयकार कर पाओगे। लौटता हूँ देवदत्त जी सर, पर्याप्त मौका आप दोनों को मिल गया सर। अब देवदत्त जी को सुन लीजिए, क्या कर रहे हैं, अब देवदत्त जी को सुन लीजिए, महंगाई का क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी का क्या समझ लेते हैं सर। देवदत्त जी प्रशिक्षण बहुत हो गया। सवाल यही है कि हम लगातार बात कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हर दिन ऐसा लगे कुछ नया दिख रहा है, और नयापन इसलिए है कि पहली बार दिख रहा है जब कांग्रेस भी उसी मोड़ पर है जिस मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी होती है। अब एक मंत्री के पीछे, वर्तमान मंत्री के पीछे एक पूर्व मंत्री नजर आ रहा है। किसान कर्ज माफी की बात पर कांग्रेस की वापसी हुई थी, फिर कह दिया पेंशन बहाली कर दी जाएगी पूर्व पेंशन धारकों की। बड़ा सवाल, अब सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज बढ़ता जा रहा है? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें 2023 का चुनाव बड़ा एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा प्रदेश की और देश की राजनीति के लिए, क्योंकि दोनों ही दल इस बार अभी से 18 महीने पहले से जो तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि 2018 के परिणाम में जो उम्मीदें जगी लोगों की, और ये देखिए कि आप उनको 1.5 साल के बाद
उनको जो ऑक्सीजन मिली कांग्रेसियों को, वो 2023 के लिए आज उम्मीद बनाए है और इसीलिए वो सक्रिय है। और एक तरह से अनुभव लोगों को, जब अधिकतम व्यक्ति कष्ट में होता है, परेशानी में होता है, जो कोई उपाय नहीं सूझता, तो अनुभवी लोगों को आगे करता है मनोज जी। तो इस समय पूरे अनुभवी लोग जो कांग्रेस के हैं वो फ्रंट फुट पे हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अभी 7 बार के विधायक गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, मतलब जो सेकंड लाइन थी उनको पीछे रखा हुआ है, चाहे वो जीतू पटवारी हो, कमलेश्वर पटेल, बहुत सारे लोग हैं, जयवर्धन। लेकिन अभी जो कष्ट है उसको फ्रंट फुट लाइन पे अनुभव का लाभ लेना चाहती है। और आप देखिए कि अनुभव उनका बता रहा है कि कर्ज माफ़ी की घोषणा करके 2018 में उन्होंने किसानों की वोट हासिल किए और आज फिर उन्होंने घोषणा कल जो कर दी है। इसी तरह पेंशन बहाली का मुद्दा भी अन्य राज्यों में, पड़ोस के राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बहाल हो गया है। तो मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी, जो बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसको प्रभावित करने के लिए जो घोषणा की, तो वो मुद्दे पर धार दे रहे हैं कमलनाथ। जो मुद्दे उनको 2018 में, जिनके कारण वो 15 वर्षों की सरकार भाजपा को हटाने में कामयाब हुए थे। और ये बात सही है कि भाजपा भी समझ रही है कि कमलनाथ और कांग्रेस जिस शिद्दत के साथ अब शुरू हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं डू एंड डाई की स्थिति में, उस कारण भाजपा ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं, अपनी आक्रामक भूमिका ला दी है। जो बुलडोजर और ये सब जो अतिक्रमण की कार्रवाई और कई जगह केस भी बन रहे हैं। और कोर ग्रुप की बैठक जो भोपाल की बजाय दिल्ली में हुई, उसमें भी यही रणनीति बनी है कि कोई अति आत्मविश्वास न रखा जाए, कांग्रेस से मुकाबला है। और कांग्रेस जो इस समय एकजुट हो गई है, आपने अजय सिंह, राकेश सिंह का कल वीडियो विजुअल भी दिखाया था, और जो पूरे प्रदेश में जो उनकी थी कि एक कहीं जा रहा, एक कहीं जा रहा। आप बताइए, इतने दावेदार थे नेता प्रतिपक्ष के, लेकिन गोविंद सिंह के बनने के बाद किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी ये सब तय हो गए कि हम एकजुट रहेंगे, चाहे आगे फिर कुछ हो, देखा जाएगा। तो ये एकजुटता और कांग्रेस के बारे में कहा भी जाता है, यदि कांग्रेस एकजुट हो जाए तो फिर बड़ी परेशानी बन जाती है सामने वाली पार्टी के लिए। अवनीश जी, क्या किस तरह की है योजना तैयार? क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है कि हर एक नेता एकजुटता का परिचय दे रहा है, भले लोग कुछ भी कहें, पर जब मंच पर दिखते हैं सब साथ नजर आते हैं। ग्वालियर भी उस दिन गए तो बाकायदा कमलनाथ जी सभी को साथ ले गए एक ही विमान में, इसलिए कि मैसेज जाए। हर जगह आप मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, पर क्या कुछ और दिखाई देने वाला? जो बातें कर रहे हैं उस पर सड़क पर भी वैसे ही दिखाई देगा? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैंने जो पूर्व में भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी सदैव जनता के हितों के मुद्दे ही उठाती है, उनके साथ खड़ी रहती है। हमारी 2 राज्यों की सरकार ने, राजस्थान ने एवं छत्तीसगढ़ ने पेंशन बहाल की, जबकि इस पेंशन को बंद करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ। हम कह रहे हैं शिवराज जी, अगर आप में हिम्मत है तो पेंशन बहाल कीजिए, क्योंकि आप वैसे तो बड़ी बड़ी योजना लाते हैं, लेकिन ऐसी योजना लाते हो जो कि जनता को समझ में नहीं आती है। सनवर जी सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, 14 महीने प्रदर्शन पर बैठे रहे, जिसमें से 800 किसान मारे गए, जब जाकर आपने उसको वापस लिया। तो आज आप देखें मनोज जी, हम जैसे कर्ज माफी जो इन्होंने बंद कर दी, हम उसको बहाल करेंगे। जो बात कर रहे हैं, जो पेंशन की बात कर रहे हैं, जो बड़े जनहित की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं। हम आदरणीय कमलनाथ जी ने कल घोषणा की, हमारी सरकार आएगी, हम बिल्कुल निश्चित तौर पर ये दोनों जो चीजें हम बहाल करेंगे। और सबसे बड़ी बात मनोज जी, भाजपा सदैव कहती है कि कमलनाथ जी तो रहते नहीं। आज क्या है आप बताएं? हम दिक्कत क्या है मनोज जी, इनको कभी अपने नेता, कभी शिवराज जी का 365 दिन क्या मध्य प्रदेश में रहते हैं, कि बीडी शर्मा रहते हैं, सिंधिया जी कितने दिन रहते हैं मध्य प्रदेश में? इस बात का जवाब दें। देखिए, हर नेता की अपनी प्रायोरिटी होती है। मध्य प्रदेश के अलावा भी दिल्ली से भी राजनीतिक दलों की गतिविधियां चलती हैं। तो आप देखिए, आज कमलनाथ जी शादियों में जा रहे हैं, सुख दुख में भी शामिल हो रहे हैं। आज से नहीं मनोज जी, ये जिस दिन से 2018 में से आए हैं, उनमें से मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी यही सब कर रहे हैं। लेकिन ये भाजपा के लोग सदैव कमलनाथ जी के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। चलिए सर, मूल मुद्दे तो इनके पास है नहीं। ये जनता के बीच जाकर तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये हर मामले में फैल हुए। और ये सिर्फ कमलनाथ, इनकी सुबह कमलनाथ से होती है। 3-4 मंत्री को इन्हें छोड़ रखा है, नरोत्तम मिश्रा, एक आपके अभी हाल जो बोल रहे थे, ये जो विश्वास सारंग जी, बस इनका एक ही काम बचा है, कमलनाथ। और बचे समय में आप देखिए सनवर पटेल जी, इसके अलावा आपके पास कुछ काम नहीं। सनवर पटेल जी, कमलनाथ मुस्लिम कर लो, यही इनकी रणनीति है। सनवर जी, कमलनाथ, लेकिन ये जो सब एकजुटता दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर बेचैनी तो होगी।
नहीं देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी लाइन को आगे बढ़ाने का काम करती है, अपने काम को आगे बढ़ाने का काम करती है। आपके चैनल पे कई बार मैंने सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को ये बोलते हुए सुना है कि कांग्रेस अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने आप को सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। कैसे हम 65,000 बूथों तक जाए, कैसे 61,000 बूथों अरे बीडी शर्मा उठते सब कमलनाथ जी को पोसते हैं, ये उनके पास कुछ काम ही नहीं रह जाता बीडी के पास है। रही बात कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी ने सिर्फ झूठ बोलने और वचन पत्र में 973 वचन पत्र में से एक भी वचन पूरा करने का अविनाश जी नहीं बता पाएंगे। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता अच्छी भली भांति से जानती है कमलनाथ जी को, और इसीलिए 2018 के बाद 2019 में से 28 सीटों को हराया कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस को। 2020 में 28 में 19 सीटों पर हराया, 2021 में 4 में से 3 सीटों पर हराया। ये हाल है कमलनाथ जी के नेतृत्व में। हम क्यों कमलनाथ जी करेंगे? कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी आपस में ही कमलनाथ जी करते रहते हैं। सारा युवा नेतृत्व कांग्रेस का कुंठित है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के कारण कांग्रेस का युवा नेतृत्व कुंठित है। समझ रहे सर, आप दोनों को देख के समझ रहे, आप दोनों को देख के समझ रहे सर, आप दोनों को देख के समझ आ रहा सर कैसा है 2023 का चुनाव। देवदत्त जी, दोनों को आप देख रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह सर, यदि किसान कर्ज माफी की बात कांग्रेस कर रही है तो पिछली दफा तो कर्ज माफ हो नहीं पाया जैसा बीजेपी आरोप लगाती। यदि पेंशन बहाली की बात कर रही है तो क्या ये सब चीजें जो सामने रख रही है कांग्रेस, इसका लाभ मिलेगा कांग्रेस को? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक बहाना बन जाता है। अब कांग्रेस के पास एक बहाना है कि हमारी 1.5 साल में सरकार गिरा दी, यदि हम 5 साल पूरा करते तो हम पूरी कर्ज माफ़ी कर देते। अब ये हो सकता है कि उस समय और एंटी इनकम्बेंसी सरकार की पनप जाती और कांग्रेस की और ख़राब हालत हुई, लेकिन आज उनके पास एक बहाना है। और उन्होंने जो 27 लाख की संख्या दी वो कि हमने इतने लोगों के किसानों के कर्जे माफ़ किए, हम सेकंड किस्त में और करते। तो ये जो राजनीति में चलता है कि मुद्दा कौन कैसा कैसा उछाल पा रहा है, कौन जनता के मन में जा पा रहा है। और कर्ज माफ़ी एक ऐसा मुद्दा है जो 2018 में कांग्रेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ था। और मंदसौर में गोलीकांड के बाद जो हवा बनी और जो फिर कर्ज माफ़ी दी, उसके कारण एक बहुत बड़ा परिवर्तन प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला। और मुझे लगता है कि कर्ज माफ़ी और पेंशन बहाली, जो जिस तरीके से कल उन्होंने 2 घोषणाएं की हैं, एक तरह से ये चल रहा है कि कांग्रेस भी आक्रामक और उस मूड में है जहां वो 2023 के लिए एक चुनौती मानकर चल रही है। और ये तो होता ही है कि जब आज देश में कई जगह हो रहा है कि घोषणाएं करके लोक लोहान घोषणाएं, चाहे खजाना खाली हो जाए, सरकार में आने का जो फिर ये जो आप पार्टी कर रही, क्या वही लाइन पकड़ ली कांग्रेस ने जो दिखाई दे रहा है? मनोज जी, होता यही है कि जैसे कोई कोचिंग से विद्यार्थी IAS में सिलेक्ट होती है, PSC में, तो फिर बच्चे उसी कोचिंग में जाते हैं। तो जो मुद्दे जनता को स्वीकार हो रहे हैं, जिन पे सरकारें बन रही हैं, उसी पे राजनीतिक दल आगे बढ़ते हैं। आप पार्टी के कारण बहुत सारे मुद्दों को लोगों ने घोषणाएं शुरू करना की हैं, लोक लुभावन। आप इसके पहले भी देखें, जयललिता थाली भोजन जो देती थी, और भी राज्यों में ऐसी घोषणाएं हुई हैं। लेकिन अपने यहाँ देश और प्रदेश की राजनीति ऐसी रहती है कि कई बार एंड टाइम पे कोई मुद्दा होता है तो पूरा चुनावी परिदृश्य बदल जाता है। कभी प्याज के नाम पे, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे, और कई इतने मुद्दे हैं कि देखिए आप बासपा उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूत थी और कैसे धड़ाम से गिरी चुनाव में। ऐसे आप अभी से कहना एक तरह से वो है बेईमानी टाइप की। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह की तैयारियां हैं, मुकाबला वो एक माहौल बनाने का काम तो कर ही देगी। और कांग्रेस ये समझ रही कि पहले से माहौल बनाना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद, सनवर जी, अवनीश जी और देवदत्त जी। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बैठक हुई है और कांग्रेस की बैठक में तय किया गया है, चाहे मुद्दा बिजली का हो, चाहे बात पेंशन बहाली की हो, चाहे बात किसान कर्ज माफी की हो, जिनके कारण कांग्रेस की 2018 में वापसी हुई थी। पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आज यदि सरहद पर बेटियां रवाना हो रही है तो राष्ट्रवाद का मुद्दा फिर वही। यदि कन्यादान योजना में नई तैयारी के साथ सरकार ने शुरुआत की है तो सीधी बात है कि हर वर्ग को साधने का प्रयास है, चाहे SC की बात हो, चाहे ST की बात हो। और इससे समझ आ रहा है कि 2023 का चुनाव बहुत अलग होगा। बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं जो बूथ को लेकर भी बात करती है, और कांग्रेस की अपनी। पहली बहस पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।